जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा प्रश्न है वो इंग्लिश वोकैब से है, जो एसएससी एग्ज़ाम की मोस्ट रिपीटेड वोकैब हैं। तो हम लोग इस वीडियो में सिनोनिम्स को कवर करेंगे और वीडियो के अंत तक आपको सिनोनिम्स याद हो जाएगा। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आप सभी का स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम लोगों ने इसका पीडीएफ हम लोगों का ने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो प्लेलिस्ट विजिट करके आप लोग पूरा एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, डेली 10 मिनट का। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, चलिए। सबसे पहला हम लोगों का एस एल यानी हमला करना। ठीक है, SLASSAIL एस एल यानी हमला करना। ठीक है, किसी चीज़ पे हमला करना। ठीक है, तो अटैक, इसको अटैक भी कर सकते हैं। इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा उसमें लिखा है अटैक। अटैक यानी आक्रमण। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एसएल का अटैक। ठीक है, किसी चीज़ को अटैक करना, आक्रमण करना। ठीक है, दूसरा क्या हम लोगों का, दूसरा देखते हैं। दूसरा है हम लोगों का यहाँ पे एस एस यानी मूल्यांकन करना। ठीक है, किसी चीज़ की जो एबिलिटी देखना। ठीक है, क्वालिटी दिखना, किसी चीज़ की मूल्यांकन करना। ठीक है, कि कैसा है ये, तो इसको कहते हैं सिनोनिम्स। इसका क्या हो जाएगा, मिस्योर। मिस्योर यानी मापना। ठीक है, किसी चीज़ को मापना। तो एसएस का क्या हो जाएगा, इसका एसएस का मिस्योर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का, अगला है यहाँ पे हम लोगों का, अगला है यहाँ पे हम लोगों का, अगला क्या है हम लोगों का, हाँ अगला है यहाँ पे अस्फिक्सिएंटिक। ठीक है, एस्फिक्सिएंटिक यानी दम घुटने वाला। एक सेकेंड रुकिए आप लोग। तो मैं अच्छे से बैठा नहीं था, अभी अच्छे से बैठ गया हूँ, तो आप लोगों को बताता हूँ मैं। एप्सिएटिंग यानी दम घुटने वाला। ठीक है, किसी चीज़ से आप लोगों का दम घुटता होगा तो उसको कहते हैं एप्सिएटिंग। ठीक है, एस्फिक्सिएटिंग। ठीक है, तो एप्सिक्सिएटिंग, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा समथिंग समथिंग समथरिंग। समथरिंग यानी दम घुटना। ठीक है, किसी चीज़ से दम घुट रहा है, जैसे किसी को चाय नहीं मिलती है तो उसका दम घुटने लगता है, बीपी हाई लो होने लगती है। वैसे ऑक्सीजन का यहाँ पे दम घुटने वाला ज़्यादा प्रेफर करेगा, कि आप लोगों को सांस नहीं मिल रही है तो आप लोगों का दम घुटने लगता है। ठीक है, कहीं पे अगर गाड़ी बंद हो, आप लोग कहीं पे जा रहे हो, तो आप लोगों को क्या होने दे रहा है, स्मोथरिंग। स्मोथरिंग यानी दम घुटना। ठीक है, और अस्फिक्सिएटिंग यानी दम घुटने वाला। ठीक है, एप्टिक्स एस्फिक्सिएटिंग। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्मोथरिंग। स्मोथरिंग यानी दम घुटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का, अगला है यहाँ पे एट्रोसिटी। एट्रोसिटी यानी अत्याचार, किसी पे अत्याचार करना। ठीक है, मारना पीटना, अत्याचार करना। ठीक है, एकदम क्रूल की तरह। ठीक है, क्रूल यानी क्या होता है, अभद्रता का, अभद्रता की तरह। ठीक है, एकदम उसको कहते हैं एकदम, क्या कहते हैं उसको, क्रूल। क्रूल इसको कहते हैं एकदम, जो क्या कहते हैं उसको, अत्याचार करना। ठीक है, एकदम से अत्याचार आप लोग याद कर सकते हैं। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वायलेंस। वायलेंस यानी हिंसा। हिंसा यानी मारपीट करना। ठीक है, वायलेंस यानी हिस्सा। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हिंसा हो जाएगा। और एक और इसका सिनोनिम्स है, वो क्या है, वो इसका बर्बरिटी। बर्बरिटी यानी क्रूरता। हाँ अभी याद आया मुझको, क्रूर का क्या होगा, क्रूर का यहाँ पे होगा अक्रूरता। ठीक है, किसी चीज, किसी को शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा देना क्रूल कहलाता है। तो आप लोग क्रूल ऐसे याद कर सकते हैं, क्रूल। ठीक है, तो क्रूल का क्या हो जाएगा, बर्बरिटी। बर्बरिटी यानी क्रूरता। क्रूरतापूर्वक किसी पे अत्याचार करना। ठीक है, एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, वायलेंस और बर्बरिटी यानी क्रूरता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है, अटेन। अटेन यानी प्राप्त करना। ठीक है, किसी चीज़ को प्राप्त करना, ये अचीव हो जाता है। इसका सिनोनिम अचीव। अचीव यानी हासिल करना। आप लोग क्या हासिल करना चाहते हैं, MTS, CGL, CGSL, कोई भी एक, क्योंकि मैं सभी को टारगेट लेकर चल रहा हूँ, तो आप लोग कोई सा भी एक अचीव करना चाहते हैं। अचीव यानी अटेन। ठीक है, ATTAIN, अटेन यानी प्राप्त, और इसका अचीव। ठीक है, हासिल करना। चलिए अगले चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे,
अगला है एट्री एट्रीब्यूट। ठीक है, अगला क्या है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट यानी गुण। ठीक है, एट्रीब्यूट यानी गुण। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्वालिटी। क्वालिटी यानी गुणवत्ता। ठीक है, क्वालिटी यानी गुणवत्ता। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या क्या है एट्रीब्यूट का? इसका क्वालिटी हो जाएगा, और क्वालिटी हो जाएगा, और कैरेक्टरिस्टिक। सॉरी, यहाँ पे दिख नहीं रहा है थोड़ा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता। ठीक है, तो एट्रीब्यूट का क्या हो जाएगा? क्वालिटी, गुणवत्ता हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट का सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे? अगला है यहाँ पे हम लोगों का, अगला क्या है यहाँ पे? एट्यून। एट्यून यानी अनुकूल करना, किसी को अनुकूल करना। ठीक है, एन एट्यून। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एस्मिलेट। एस्मिलेट यानी अपनाना, किसी को अपनाना। ठीक है, अनुकूल करना या अपनाना। ठीक है, एस्मिलेट। ठीक है, एस्मिलेट यानी अपनाना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हम लोगों का यहाँ पे अगस्त। AUGUST। अगस्त यानी प्रतिष्ठित, किसी की जो मान मर्यादा होती है, रिस्पेक्टेड पर्सन होता है, तो उसका कहते हैं ना बहुत ही नाम होता है, तो उसको कहते हैं अगस्त। अगस्त यानी प्रतिष्ठित, मान सम्मान। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मैजेस्टिक। मैजेस्टिक यानी शानदार। ठीक है, डिग्निफाइड। डिग्निफाइड। डिग्निफाइड यानी गरिमामय, उसकी जो गरिमा है वो चारों तरफ फैली हुई है, तो उसको कहते हैं डिग्निफाइड। ठीक है, इम्निनेंट। इम्निनेंट यानी प्रसिद्ध, वो अपने गांव में क्या है? प्रसिद्ध है, तो इम्निनेंट। इम्निनेंट यानी प्रसिद्ध है, तभी ना उसका प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है। तो अगस्त को आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। अगस्त से क्या क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? मैजेस्टिक, डिग्निफाइड, और इमिनेंट। ठीक है, प्रसिद्ध। इसका मैजेस्टिक का शानदार, डिग्निफाइड का गरिमामय, और इमिनेंट का प्रसिद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या हम लोगों का? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक यानी एक तंत्र। ठीक है, जहाँ पे एक एक तंत्र का पावर चलता है, यानी एक रूलर का। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है? ऑटोक्रेटिक होता है। ऑटोक्रेटिक यानी वन पावर। ठीक है, हु हैड एब्सोल्यूट पावर, वन रूलर होता है। ठीक है, एक तंत्र। ठीक है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिक्टोरियल। डिक्टोरियल यानी डिक्टेटोरियल यानी तानाशाही। ये तानाशाही कहाँ पे है? ये चीन में शायद हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे एक तंत्र चलता है ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेसी भी कर सकते हैं इसको, एक तंत्र। ठीक है, हम लोगों के यहाँ क्या चलता है? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ठीक है, हम लोगों के यहाँ भारत में डेमोक्रेसी चलता है, यानी लोकतंत्र। और जो बाहर होते हैं चीन वगैरह में, वहाँ पे ऑटोक्रेटिक यानी स्वतंत्र एक तंत्र चलता है, जिसको डिक्टेटोरियल भी कहते हैं, यानी तानाशाही। ठीक है, डिक्टेटोरियल, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे? अगला है हम लोगों का यहाँ पे औरा। इसको अव भी कह सकते हैं, यहाँ पे आर साइलेंट होता है थोड़ा सा। तो एरा। एरा यानी विशिष्ट, वातावरण या दिव्य ज्योति। ठीक है, जो क्या कहते हैं? एक जनरेटेड हो बाय बाय ए पर्सन होता है, यानी विशिष्ट वातावरण हो। ठीक है, दिव्य ज्योति यानी वहाँ की जो हवा है वो एक तरह से, जो आरती होती है जहाँ पे, वहाँ पे विशिष्ट वातावरण होती है ना, दिव्य ज्योति भी होती है, तो उसी को ऑरा कहते हैं। AURA। तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा हेलो। ठीक है, हेलो यानी प्रभा मंडल। प्रभा मंडल यानी जो ऐसी वातावरण जहाँ पे खूब सुगंधित वायु बह रही है, और प्रभात की भी कर सकते हैं, तो हेलो यानी प्रभा मंडल। ठीक है, तो ऑरा ऐसे याद कर सकते हैं, विशिष्ट वातावरण, और हेलो, HALO। ठीक है, हेलो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है हम लोगों का? तो हम लोगों का यहीं पर तक था। ठीक है, यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मज़ा भी बहुत आया होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप लोग रिपीट करते रहिए, एग्ज़ाम आप लोगों का नज़दीक है। ठीक है, डेली 8 बजे आप लोग मॉर्निंग में देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।